इसका मैं रिव्यू देने वाला हूँ। को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर मैं जावा के हिसाब से इसको कंपैरिजन दूंगा, मतलब मेरे को बाइक में क्या चीज़ें सही लगी हैं और क्या चीज़ें ख़राब लगी हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शलभ वीलॉग। और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो है इस होंडा CB हाइनेस 350 डीलक्स, मतलब DLX। इसका मैं रिव्यू देने वाला हूँ। इस बाइक को लिए हुए 6 मंथ्स हो गए हैं। मेरे फ्रेंड की बाइक है और मैं इस बाइक को करीब 12 से 13-14 दिन से चला रहा हूँ। मतलब देखा हूँ कि क्या परफॉर्मेंस इसकी हाईवे पे, सिटी में, हर जगह इसको चलाया हूँ। माउंटेन में चलाया हूँ, ऑफ रोडिंग भी किया हूँ। यहाँ तक अभी जहाँ पे खड़ा हूँ वो भी पूरी ऑफ रोड जगह है। टी गार्डन है एक। मैं सोचा कि इसको चलाने के बाद कुछ रिव्यू करते हैं, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। मतलब आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, प्राइसिंग के हिसाब से सही है या नहीं सही है, पावर के हिसाब से सही है या नहीं सही है, माइलेज इसकी कैसी है, ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है। बाकी मेरे पास जावा 42 है। अगर मैं जावा के हिसाब से इसको कंपैरिजन दूंगा वो भी ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको एक क्रूजर सेगमेंट में बाइक को रख करके एक इसका जो ओवरव्यू है दूंगा। लाइक मीटियोर आती है इसके साथ, रॉयल एनफील्ड की बुलेट आती है, बेनेली इंपीरियल 400 आती है, जावा 42 आती है, क्लासिक आती है, और भी कई सारी बाइक्स आती हैं। तो मैं इसका एक कंपैरिजन क्रूजर सेगमेंट में रख के दूंगा कि क्या मतलब उस रेंज की बाइक में से बेस्ट है या नहीं बेस्ट है, और अगर इसमें क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ खराब है। सबसे पहले बाइक के बारे में देखते हैं, बाइक में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये बाइक जो है 350 सीसी की है और जो बाइक की एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट है वो है 348 सीसी, और जो इसमें पावर मिल जाता है आपको वो आता है 20.8 bhp का, और जो आपको टॉर्क मिलता है वो आपको मिलता है 30 न्यूटन मीटर टॉर्क। बाकी आपको जो गियर बॉक्स मिलता है वो आपको 5 स्पीड का मिलता है। 15 लीटर के इसके टैंक हैं। 181 kgs की ये टोटल बाइक है। बाइक थोड़ी राइड करते हैं और देखते हैं कैसी है। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि बाइक में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब बाइक दिखती कैसे है, क्या चीज़ कैसे है। तो शुरू करते हैं इसके मीटर से। तो मीटर आप इसका देख सकते हो, एनालॉग भी है डिजिटल भी है, हाफ एनालॉग हाफ डिजिटल। जो इसकी स्पीड काउंटिंग है वो आपकी एनालॉग है और बाकी डिजिटल है, जिसमें आपको दिखाता है ट्रिप मीटर है, ओडोमीटर है, माइलेज का भी दिखाता है, पेट्रोल दिखाता है कितना आपका फिल है, टाइम दिखाता है और गियर इंडिकेटर दिया हुआ है। बाकी साइड में भी इसके कई चीज़ें दी हुई हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस बाइक में दिया हुआ है, जो कि सबसे बड़ी बात है, इस सेगमेंट में तो शायद नहीं आता है। और पासिंग लाइट के लिए है, साइड स्टैंड के लिए है, और न्यूट्रल, इको मोड और ABS का दिया हुआ है। फ्यूल इंजेक्टेड है, BS6 मॉडल है और डीलक्स है तो इसमें सिंगल हॉर्न दिया हुआ है। और अगर हेडलाइट की बात की जाए तो देखा जाए इसमें कि आपको इसमें हेलोजन लाइट नहीं मिलती है, अंदर LED लाइट मिलती है, ऊपर नीचे हाई बीम और लो बीम की। साइड में आपको DRL दिखता है। और इंडिकेटर की बात की जाए तो इंडिकेटर में आपको इनबिल्ट हज़ार्ड सिस्टम मिलता है। नॉर्मल सा है, बेसिक सा, लेकिन इनबिल्ट दिया हुआ है। लाइक अभी हज़ार्ड सिस्टम ऑन है और अब हज़ार्ड सिस्टम ऑफ हो गया और ये दोनों इंडिकेटर लाइट रुकी हुई हैं। फिर आ जाते हैं सस्पेंशन में। तो सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया रखा है। साइड में आपको रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, वो भी ठीक है। NIFIN का डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, मतलब बाइबर्कर ब्रेक्स नहीं है इसमें। और ये आपका क्रोम का मड गार्ड दिया हुआ है। बाकी ब्रेक के पास भी एक लेग गार्ड छोटा सा दिया हुआ है। और ये जो आप साइड स्टे देख रहे हो ये अलग से लगवाया गया है। और एग्जॉस्ट की बात की जाए तो एग्जॉस्ट पूरा क्रोम में दिया हुआ है, जो कि एक अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है। वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। पीछे की प्रोफाइल देखी जाए तो ये जो आपको लाइट दिख रहा है ये शायद पहले की बुलेट में ऐसा आता था या तो राजदूत में आता था। कॉमेंट में बताना किस में आता था। इसकी भी विजिबिलिटी ठीक है, अच्छी खासी है। नीचे रिफ्लेक्टर है। तो आप सामने से जो सस्पेंशन में फोक गेटर देख रहे हो ये अलग से एक्सेसरीज में आया है, ये इनबिल्ट आपको बाइक में नहीं मिलती है। और लेग गार्ड भी आप जो देख रहे हो यहाँ पे, क्रैश गार्ड, वो भी आपको एक्सेसरीज़ में आती है। फिर सेम ये जो आपको इंजन के सामने एक दिख रहा है क्रैश गार्ड, ये भी एक्सेसरीज़ में आती है, आप अलग से लगवा सकते हो। और होंडा के आपको शोरूम में मिल जाएगा, या तो बिग विंग अगर आपके पास है तब तो बेस्ट है। एक सैडल स्टे, ये आपका अलग से एक्सेसरीज़ है। बाकी ये जो आप देख रहे हो पीछे का बैक रेस्ट और सारी गार्ड, ये आपको बाइक के साथ मिलता है। और गियर लीवर की बात की जाए तो आपको हील एंड टो मिलता है, जो कि आप अप शिफ्ट करना चाहते हो तो पीछे पुश करो और डाउन शिफ्ट करना चाहते हो तो ऊपर। बाकी एक लंबा सा साइड स्टैंड दिया रखा है और इसमें ये भी मिलता है आपको, मेन स्टैंड भी मिल जाता है। स्विच गियर्स की बात की जाए तो काफ़ी प्रीमियम लगता है। लाइक होंडा ने बनाया है तो इसको बिल्ड क्वालिटी का काफ़ी ध्यान रख के बनाया है। लाइक आगे आपको पास लाइट इंडिकेटर मिल जाता है, बीच में आपको हॉर्न मिलता है जो कि एक ऑकवर्ड है, और थोड़े पीछे साइड में मिलता है तो थोड़ी दिक्कत भी होती है कहीं कहीं पुश करने में। और नीचे के साइड आपको इंडिकेटर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको किल स्विच मिलता है जिसमें आपको सेल्फ बटन इनबिल्ट मिल जाएगा इसी में, वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और ये आपका हज़ार्ड लाइट का बटन है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो मैं 5'7" to 5'8" हाइट है मेरी, और मेरे लिए सही काम किया। लेकिन मेरे फ्रेंड की बाइक है, मेरे फ्रेंड की जो हाइट है वो मेरे से 1-2 इंचेस ज़्यादा है। वो बता रहा था कि अगर इसकी लेंथ थोड़ी ऊपर हो जाती तो और व्यूइंग एंगल उसको अच्छे मिल सकते थे, लेकिन ऐसे देखने में इसकी जो हाइट है वो अच्छी लगती है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस बाइक में काफ़ी सही है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा देर में प्रैक्टिकल करके।
और सीट कुशनिंग की बात की जाए तो सीट कुशनिंग मेरे को बहुत सही लगी है। वो मैं आपको प्रीवियस राइड एक लिया था पोंटा साहिब की, उसमें मैं बताया हूँ कि सीट कुशनिंग इसकी बहुत सही है, कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। आगे का तो बहुत सही लगा मेरे को, पीछे का भी ठीक है, सही है। तो जो ये बाइक है वो डुअल चैनल ABS है, आगे भी डिस्क है पीछे भी डिस्क है और दोनों में ABS दिया हुआ है, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। बाकी फ्रंट टायर की बात की जाए तो MRF ज़ैपर्स दिया हुआ है, जो कि साइज़ आता है आपका 190 का। और सेम अगर पीछे की बात कर ली जाए तो रियर टायर में आपको भी सेम टायर मिलता है, और जो कि ट्यूबलेस है दोनों टायर। इसकी साइज़ जो आपको मिल जाती है वो है 130/70। तो बाइक के हेडलाइट की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या मिलता है। एक DRL लाइट मिलती है जो कि हाई बीम है और एक लोअर बीम मिलती है। और ये आपको किल स्विच जो मिलता है, इसमें इनबिल्ट आपको सेल्फ स्टार्ट बटन भी मिलता है। लाइक अगर आपको बाइक स्टार्ट करनी है तो आप इसको पुश करें, बाइक आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ आप पुश करोगे तो ऑफ हो जाएगी। इस बाइक में जो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है वो आप यहाँ से इसको ऑफ ऑन कर सकते हो। ये ऑफ हो गया, और इसको आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएगा। ये अब स्टार्ट करते हैं प्रोज और कॉन्स की, मतलब मेरे को बाइक में क्या चीज़ें सही लगी हैं और क्या चीज़ें ख़राब लगी हैं। तो जो सबसे पहला प्रो है इसका वो ये है कि आपको जो क्लच शिफ्टिंग मिल जाती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ मिल जाती है, मतलब इस सेगमेंट में तो मेरे हिसाब से सबसे स्मूथ है। वन फिंगर से भी आप कर सकते हो, बहुत स्मूथ है। सेकंड थिंग, इसका जो फ्रंट सीट मेरे को लगा बहुत कंफर्टेबल फील हुई है। और फिर इसका डिजिटल और एनालॉग मीटर का कॉम्बिनेशन लुक वाइज भी अच्छा लगता है, और बाकी फीचर्स भी मिल जाते हैं। और एक आपको चार्जिंग स्लॉट भी मिल जाता है जिससे आप कनेक्टर लगा के अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें बाइक को अच्छी बनाती हैं। ब्रेकिंग भी बाइक की अच्छी है, और आपको एलॉय व्हील्स मिल जाता है, मतलब कि ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं इस बाइक में। तो जो फर्स्ट है वो है आपका स्मूथनेस, बाइक स्मूथ है। सेकंड आपका था सीट कंफर्टेबिलिटी। थर्ड आपका डिजिटल और एनालॉग मीटर। फोर्थ आपका ब्रेकिंग। फिफ्थ आपका एलॉय व्हील्स। सर्विस कॉस्टिंग भी इसकी आपकी वैसे ही है जैसे बाकी बाइक्स की है इस कंपैरिजन में। बाकी अगर कॉन्स की बात की जाए तो कॉन्स इसमें है, काफ़ी सारे कॉन्स हैं। लाइक फर्स्ट स्टार्टिंग से मैं शुरू करता हूँ, तो वो है आपके इंजन में अगर आप लो एंड पे चला रहे हो तो आपको पावर फील होगा, लेकिन आफ्टर थर्ड गियर 50 क्रॉस करना पड़ेगा तभी आप थर्ड गियर के बाद चेंज कर सकते हो फोर्थ गियर पे। तो आपको फर्स्ट गियर पे ही तब तक चलना पड़ेगा अगर आप किसी कर्व पे हो, या तो फिर किसी माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे हो, या तो फिर किसी ब्रेकर के पास हो। और सेकंड कॉन भी ऐसा ही है जो कि इसी चीज़ से रिलेटेड है, वो है आपका टॉप एंड पावर। टॉप एंड पावर आपको बहुत कम फील होती है। 100 के बाद आपको फिफ्थ गियर पे चेंज करना है, जिसमें आपको एक पंच नहीं मिलेगा कि आप 100 के पार चला रहे हो। तो वो भी एक इसका कॉन है, जिसमें आपको एक रफनेस नहीं मिल रही है बाइक में, स्पीड में, पावर में ज़्यादा ही रिफाइंड है, ज़्यादा ही स्मूथ है। और सेकंड चीज़ जो है वो आपका फ्रंट मडगार्ड है, जो कि काफ़ी छोटा है। इसके लुक के साथ तो ये सही लगता है, लेकिन अगर आप बारिश के टाइम में चला रहे हो तो ये सब आपका हो जाएगा मडी। शूज़ पहने हो तो आपके शूज़ की वॉट लगने वाली है। स्लीपर पहन के निकल सकते हो जो कि इलीगल नहीं। तो ये भी कुछ कर सकते हैं, इसमें एक एक्सेसरीज ऐड कर सकते हैं जिससे लंबा हो जाए। तीसरा कौन क्या है, इसमें फ्रंट हेडलाइट। इसमें आपको मिल जाता है LED लाइट, लेकिन LED लाइट उतनी तेज नहीं है, आपको हाईवे पे थोड़ी दिक्कत होने वाली है। चौथा कौन इसका ये है कि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए थी, जिससे आपको एक और अच्छा व्यू एंगल मिल जाता है, जिसकी हाइट ज़्यादा है। और जो फिफ्थ है वो लास्ट है, और वही सबसे मेन भी है। जो सर्विस है वो आपको बिग विंग के पास जाना पड़ेगा कराने, लेकिन कुछ जगह पे आप होंडा के शोरूम पे अभी करा सकते हो। लेकिन ये बाइक जो है ये होंडा के आपको नॉर्मल शोरूम पे नहीं मिलेगी, इसके लिए एक अलग शोरूम बनाया गया है बिग विंग नाम से। वो आपका हर सिटी में नहीं है, मेट्रो सिटीज़ में है, अभी देहरादून में भी अभी खुलने वाला है एक। ये भी आप देख सकते हो, छोटी सिटीज़ में आपको बिग विंग के शोरूम नहीं मिलेंगे, तो एक ये भी चीज़ है। तो आज का रिव्यू मैं ऐसे ही ख़त्म करता हूँ। प्रोज कौन बता दिया और इसके बाइक के कुछ स्पेसिफिकेशन बता दिए। 6 मंथ से मेरा फ्रेंड चला रहा है, बाइक सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो अगर बाइक लेनी है तो अगर मैं आपको ओवरऑल रिव्यू दूं, पावर वाली बाइक चाहिए तो आप जावा पे जाओ, अगर आपको एवरेज उतना आपको वो नहीं करता है तो। लेकिन अगर आपको एक फन चाहिए, कंफर्टेबल बाइक चाहिए जिसमें स्मूथनेस हो, इसको आप प्रीफर कर सकते हो। इसमें माइलेज भी आपको 35 प्लस मिल जाएगा। बाकी अगर आपको बहुत रफ बाइक चाहिए तो आप रॉयल इनफील्ड पे चले जाओ। दुग वाली बाइक चाहिए तो आप उस पे जाओ। बाकी इसमें भी थोड़ा बहुत तो है ही। मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, वो आप सुनो। तो अब इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाता हूँ, देखते हैं कैसा एग्जॉस्ट नोट आ रहा है। तो 3, 2, 1 गो। और अब थोड़ा ऑफ रोड करके देखते हैं कि बाइक का मतलब ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है और ऑफ रोडिंग के लिए सही है या नहीं सही है।
बाकी मेरा रिव्यू सही लगा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर ये सब कर सकते हो वीडियो को। और कोई सजेशन चाहिए हो आपको इस बाइक के रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर दो, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ बात करते हैं इस बाइक के बारे में। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।